बाड़मेर जैसलमेर परिवार में लो आप लोग राजनीति की जगह को नहीं कोई राजनीति कर रहा है विरासत में मेरी जगह है जगह पगा मारा बनेरा माता दीना बिना बचो के माता आया इन्हें ना मैं कोई भी सूरत में घोषण को नहीं दिया इन चीजों विश्वास दिया। Please like, share and subscribe the channel. नमस्कार, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो के अंदर जैसलमेर का बैया गांव लड़ रहा है एक लड़ाई जो जमीन उनके पुरखों ने बरसों पहले देवी देवताओं के नाम पर और पशु पक्षी बेजुबान जानवरों के विचरण के लिए दान में दी थी। विकास के नाम पर बड़ी एमएनसीज को सोलर प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं और ओरण और गोचर की उस भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं बैया गांव के ग्रामीण। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ओरण और गोचर की भूमि होती क्या है। ओरण का मतलब होता है उरीन होना। सेटलमेंट और सीलिंग के समय पर जो जमीनें छोड़ी गई या कुछ लोगों ने जमीनें छोड़ी क्योंकि उनको पूर्वजों से वो जमीनें मिली थी और देवी देवताओं और पशु पक्षियों के विचरण के लिए गांवों में जमीनें छोड़ी गई, ये मानकर कि ये जमीन अगर इन कामों में आएगी तो पूर्वजों से मिली हुई विरासत से हम उरीन हो जाएंगे। इस सोच के साथ में जमीनों को छोड़ा गया। बाद में कानूनी रूप से इन जमीनों को सरकार ने भी पहचाना। इसीलिए ऐसी पवित्र जमीन जिनकी भावनाएं इतनी ज्यादा जनता से जुड़ी हुई हैं, ऐसी जमीनों को ही हम ओरण या गोचर की भूमि कहते हैं। और भावनाएं तो इतनी जुड़ी हुई हैं कि कोई यहाँ से सूखी लकड़ी तक काट कर अपने घर ले जाने को भी पाप समझता है। पर ऐसी जमीनों पर वर्तमान में अतिक्रमण हो रहे हैं। ओरण और गोचर की भूमि की कानूनी स्थिति में आपको बता देता हूं। इस भूमि का उपयोग केवल और केवल पशुओं के विचरण के लिए काम में ली जा सकती है। इस जमीन का कोई और उपयोग नहीं हो सकता। सरकार चाहे तो इसका उपयोग सर्वजन के हित के लिए कर सकती है। उसके अंदर भी वहां के लोगों की सहमति बहुत जरूरी है। साथ में ही अगर उस जमीन का जितना भी हिस्सा काम में लिया जाता है उतना ही हिस्सा गोचर के नाम पर और छोड़ना पड़ता है, पर ऐसा वर्तमान में कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं कि मामला है क्या। मामला ये है कि एक बड़ी एमएनसी को बैया गांव के अंदर जो वहां की ओरण और गोचर भूमि है उस पर सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सरकार ने अलॉटमेंट कर दिया था। कंपनी अपना प्रदर्शन लेने के लिए जैसे ही वहां पहुंची तो वहां मौजूद ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। विरोध अभी से नहीं, विरोध लंबा चला आ रहा है। बताया जाता है कि ये विरोध पिछले 2-2.5 महीने से चल रहा है। ग्रामीण अपने स्तर पर विरोध कर रहे थे। वो बार बार गुहार लगा रहे थे कि प्रशासन की तरफ से कोई आकर उनकी बात को सुन सके, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का अतिक्रमण या किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट इस जमीन पर लगाया जाए। इसीलिए ग्रामीण उस जगह पर लंबे समय से विरोध कर रहे थे और फिर धरना भी दे रहे थे। धरना दे रहे ग्रामीणों को पिछले कुछ दिन पहले पुलिस भारी जाब्ते के साथ में शांति भंग के आरोप में उठाकर ले गई। जब पुलिस ने इस तरीके का एक्शन लिया तो बात शिव से निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी के कानों तक पहुंची। रविंदर सिंह भाटी ने एक्शन लेते हुए सबसे पहले उन लोगों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाया और शुरू हुआ ओरण बचाओ आंदोलन। सिंह भाटी ने उसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ आकर मान बडेरा तो माथा दीना था अपना बडेरा ये ओरण वास्ते ये गोचर वास्ते माथा दीना था तो आना तो माथा गिराना है। ये लड़ाई रे मीना पहली पंक्ति रे मीना खड़ो और पूरी मजबूती रे बेड़ा कि ये क्षेत्र रे लोगा री बात ना आगे तक राखसा और निश्चित रूप रे मीना ये लोगा ना न्याय दिया। इस समस्या जो वर्तमान में खाली पश्चिमी राजस्थान के अंदर नजर आ रही है, उन्होंने इशारा किया कि अगर अब आवाज बुलंद नहीं करी गई तो धीरे धीरे पूरे राजस्थान के अंदर गोचर की जो भूमियां हैं उन पर इसी तरीके से प्रोजेक्ट के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियों को वो अलॉट कर दी जाएंगी और जो धरोहर है जिसके लिए हमारे पूर्वज
सर तक कटा गए थे, जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, उस गोचर भूमि को हम खो देंगे। इसीलिए रविंदर सिंह भाटी ने आगे आकर भैया गांव के ग्रामीणों के साथ में मिलकर उस धरने के अंदर वो शामिल हुए। जब से रविंदर सिंह भाटी इस धरने में शामिल हुए हैं और वो इस मुहिम से जुड़े हैं, तब से लोगों के बीच में इस मुहिम या इस मामले को लेकर जागरूकता बढ़ी है और लोग धीरे धीरे अब इस मामले को लेकर जागरूक हो रहे हैं और अपने आसपास ये महसूस कर पा रहे हैं कि गोचर की जो भूमि, जिसका असल काम तो बेजुबान जानवरों के पेट भरने के लिए या उनके रहने के लिए हमारे पूर्वज करके गए थे, उस जमीन पर आज की तारीख में कई जगह बहुत सारे अतिक्रमण हो चुके हैं और पश्चिमी राजस्थान में बड़ी बड़ी कंपनियों को वो अलॉट की जा रही है। इस प्रदर्शन में अब तक, जब से रविंदर सिंह भाटी इन्वॉल्व हुए हैं तब से लेकर अब तक, उनके कई रूप देखने को मिले हैं। उनका एक रूप, जब वो बड़ी सौम्यता से, सरलता से प्रशासन के लोगों के साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालने के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए बातचीत करते हैं, और उनका दूसरा रूप, जिससे आप और मैं बहुत बखूबी वाकिफ हैं, वो यूनिवर्सिटी वाला पुराना तलक अंदाज, जिसमें वो प्रशासन को हड़काते हुए नजर आते हैं कि कैसे उन्होंने ग्रामीण जो कि प्रदर्शन कर रहे थे लोकतंत्र के अंदर, उनको उठाकर बंद कर दिया। आइए देखते हैं रविंदर सिंह भाटी के उन दोनों अवतारों के कुछ अंश। केडू लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ था तो एक बार चुको 4 जना ईज खड़ा था, उन्होंने गिरफ्तार करे। एडू की लॉ एंड ऑर्डर खराब करी हुई, कोई पत्थरबाजी हुई, कोई फायरिंग हुई, कोई पत्थरबाजी हुई की जिबान जाडी पड़े बड़ 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 हूं आयो गिरफ्तार होना, मैं सारा ही गिरफ्तार करूं और हेना तो मैं 500-600 जना ही जाऊं। सुबह में 10,000 लोग आते, माने गिरफ्तार करो सब, और गिरफ्तार करे 6 महीना तक तय राखो, लारे थे काम। पैसे का घमंड या दादागिरी, ये सारी चीजें यहाँ नहीं चलेगी। ये तो जितना ही बैठा है यार, बाप दादा गांव में हमारे परिवारों में झगड़ा दिलवा के अगर कर सकते हो करके देखो। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, हमारा मोटिव लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच करना नहीं है, हमारा भी नहीं है, आपसे यही निवेदन है आप बनाए रखें। लॉ एंड ऑर्डर हम पूरे तरीके से मेंटेन करके बैठे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। हमारा निवेदन कि आप या तो हमें लिखित में दें, आप लिखित में देते हैं तो हम आपके साथ में खड़े रह के काम शुरू करवाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर लिखित में नहीं देते हैं तब तक आप मेहरबानी करके ये काम को होल्ड करें। एमएलए साहब जो कंपनी को प्रपोजल कंपनी का गया है, उसमें से किसी खसरे में काम नहीं कर रहे हैं। तो साहब ये जीएसएस क्या लोगों के लिए बना रहे हैं? नहीं, लोगों के लिए नहीं बन रहा है, लेकिन गांव के लोगों के लिए जब औरण के मुद्दे का समाधान हो जाएगा तो उसके बाद ही काम होगा। आप उसके बाद काम शुरू करो ना, लेकिन जो आप उसके बाद काम शुरू कर लो। पर कंपनी की जो परचेज की हुई जमीन है या लीज हुई है, उसमें आप डिप्टी साहब, आप बुरा मत मानिएगा। नहीं, वो आप पर्सनल कुछ नहीं है। जनता को लेकर रेस्पॉन्सिबल है या कंपनी को लेकर रेस्पॉन्सिबल है? कानून होते हुए भी वर्तमान सरकार भाजपा की है। गौ संरक्षण और गौ रक्षा के लिए जो सरकार और जो पार्टी सबसे सजग नजर आती है, उसकी सरकार होते हुए भी ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर तो दोनों ही चीजें हैं। पहली चीज कानून भी है और दूसरा वहाँ की जनता की जन भावना भी जुड़ी हुई है। वो विरोध कर रही है, लंबे समय से विरोध कर रही है। उसके बावजूद भी रविंदर सिंह भाटी के अलावा कोई भी बड़ा नेता अब तक उनके पास में नहीं पहुंचा। ने भी आकर अभी तक भैया गांव के लोगों की सुध नहीं ली है। अकेले रविंदर सिंह भाटी लोहा ले रहे हैं पूरे प्रशासन से, जनता के साथ जुड़कर गौ माता से जुड़े इस बड़े मुद्दे के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं प्रशासन और सरकार से। मैं इस विषय पर वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि वर्तमान में राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि गाय को राज्य पशु का दर्जा मिलना चाहिए। जिस सरकार के अंदर गाय को लेकर इतनी ज्यादा गंभीरता हो, उस सरकार के अंदर गौ माता जो कि ज्यादातर चारे के लिए निर्भर है, गोचर की जमीनों पर, उन जमीनों पर हो रहे कब्जों को लेकर एक निर्दलीय विधायक को ही क्यों आवाज बुलंद करनी पड़ रही है? सरकार और सरकार के चुने हुए नुमाइंदे क्यों हमें कहीं नजर नहीं आ रहे? ये हमें सोचना चाहिए। मैं इसी सवाल के साथ आपको छोड़ना के जाना चाहूंगा कि क्यों धीरे धीरे विरासत में चीजें मिली थी जो पूर्वज हमारे लिए छोड़कर गए थे। गांव बसाने का जो एक तरीका था जिसके अंदर
न केवल रहने वालों के लिए बल्कि मूक पशुओं तक के लिए उन्होंने इंतजाम किए थे। क्या ऐसी कैसी भूख हम लोगों में जाग गई है कि हम उन लोगों के हक को भी छीन कर खा जाना चाहते हैं। हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम सोचेंगे नहीं तो धीरे धीरे ये जमीनें भी अतिक्रमण की भेंट चढ़ जाएंगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर। लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।